गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बी एल अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग सेमेस्टर 2 कलकत्ता यूनिवर्सिटी में कॉस्ट शीट चैप्टर से आया हुआ एक क्वेश्चन सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आपको ज़रूर समझ में आएगा। आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को पहले आप लोग लिख लो, उसके बाद मेरे साथ धीरे धीरे सोल्व करो। देखो आपको 100% समझ में आएगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने। CU 2015 में आया हुआ एक क्वेश्चन है। देखिए, इन ए फैक्ट्री मोबाइल सेट प्रोड्यूस होता है। पहला मोबाइल सेट का नाम है ए, दूसरे का नाम है बी। इसका मतलब दो प्रोडक्ट एक साथ बनाया जाता है। लेबर कॉस्ट का देखिए, ए का बोला है 2 टाइम्स दैट ऑफ बी। इसका मतलब लेबर कॉस्ट 2:1 का हिसाब हो गया। फिर से देखिए, ए में 2 टाइम्स दैट ऑफ बी, बी को 1 तो ए का आपका 2 हो गया। इन 2014 1500 ए बना था और 3600 बी बना था। ये 1500 बनाए थे और इसको 3600 प्रोड्यूस किए हैं। बट 60% इसको 60% बेचे हैं, तो क्लोजिंग स्टॉक 40% आपका बचेगा, दैट इज 600। और इसको 80% बेचे हैं, तो क्लोजिंग स्टॉक 20% 720 बचेगा। ये हो गया आपका क्लोजिंग स्टॉक। तो पहला नंबर लेबर का रेशियो है 2:1, प्रोडक्शन है 1500 और 3600। अब बोल रहा है 60% बेचे हैं तो 40% 600 बचेगा, 80% बेचे तो 20% 720 बचेगा। ओके, बोला है कि नो ओपनिंग फिनिश गुड्स, कोई ओपनिंग फिनिश स्टॉक या वर्क इन प्रोग्रेस नहीं था। ये देखिए, एक्सपेंस में मटेरियल ए और बी में एलोकेटेड है, किंतु वेजेज एलोकेटेड नहीं है। 1,17,000 को ए बी में बांटना है, तो यहाँ से हमको एक कंपोजिट रेशियो का वर्किंग करना होगा। कंपोजिट रेशियो पे वेजेज को बांट देंगे, तो मटेरियल वेजेज जोड़ेंगे तो प्राइम कॉस्ट आ जाएगा। वर्क्स ओवरहेड देखिए बताया है 50% ऑफ लेबर कॉस्ट। ओके, और ऑफिस ओवरहेड बता रहा है आपको 20% ऑफ वर्क कॉस्ट। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन 40 रुपया और 30 रुपया पर यूनिट। तो इसका हम लोग जितना सेल किए हैं उसका 40 रुपया से, इसका जितना सेल किया है 30 रुपये से इंटू करेंगे तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड आ जाएगा। अच्छा, और एक बात, इसमें सेल्स नहीं बताया है, तो हमको क्वेश्चन टोटल कॉस्ट पे ही छोड़ देना है, बिकॉज सेल्स नहीं दिया है और ना ही प्रॉफिट दिया है। तो ये हो गया एक कॉस्ट शीट जिसमें हमको वेजेज को बांटने के लिए रेशियो जानना होगा। और साथ में यहाँ देखिए 1500 बनाए थे, 60% बेचे हैं तो 40% बच गया। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू दिखा देना होगा। ओके, चलिए देखते हैं कैसे सोल्व किया जाएगा। ये रख दिए फॉर्मेट। प्रोडक्शन अगर देखा जाए तो इसका प्रोडक्शन बताया था 1500, 60% सेल बोला था 900, इसका प्रोडक्शन 3600, 80% सेल बोला था 2880। ओके, सबसे पहले मटेरियल का एक्सपेंस सेपरेट दिया हुआ है। इसके लिए 42,000, इसके लिए 63,000, ये सेपरेट दिया हुआ था। लेबर 1,17,000 कंपाउंड दिया हुआ है, उसी का रेशियो सीखना है। तो वर्किंग में आते हैं, रेशियो ऑफ डायरेक्ट लेबर। ओके, रेशियो ऑफ डायरेक्ट लेबर में रेशियो पर यूनिट रेशियो था आपका 2:1 यूनिट प्रोड्यूस्ड। अगर प्रोडक्शन का बात करें तो इसका 1500 प्रोडक्शन होता है, इसका 3600। कंपोजिट रेशियो एक दूसरे को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 1500 और 1 इंटू 3600। ये हो गया आपका 3000, ये 3600। छोटा कर देते 5:6। तो लेबर को हम लोग 5:6 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 5:6 में लेबर को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। 5 और 6 हो गया 11। 1,17,000 है, डिवाइडेड बाई 11 इंटू 5। फ्रैक्शनल आ रहा है 53,182, 53,182। उसका आ रहा है 63,818।
दोनों को ऐड करके एक बार चेक करते हैं। 1,17,000 हो जाना चाहिए, हो रहा है। इसको ऐड कर दीजिए। प्राइम कॉस्ट 182,5,9 95 182 आइए 126,818। अच्छा, रेट अगर निकालना है तो इसको 1500 से डिवाइड करते जाएंगे, तो इसका 1500 से रेट आएगा 28.00। 53,182 डिवाइडेड बाई 1500 35.45। ये ऐड कर देंगे, दैट इज 63.45। चेक कर लेते हैं। 95,182 डिवाइडेड बाई 1500, यस 63.45। अच्छा, उसका 63,000 को 3600 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 17.50। ये आया 63,818 डिवाइडेड बाई 3,600 17.73 दैट इज 2335। चेक कर लेते हैं। 126,818 डिवाइडेड बाई 3,600 35.23। ओके, तो ये प्राइम कॉस्ट तक गए, रेट भी निकाल दिए। ऐड फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड्स के लिए बोला था 50% ऑफ लेबर कॉस्ट। ओके, यहाँ लेबर कॉस्ट था 53,182 इंटू 50%। ठीक है, 50% ऑफ लेबर कॉस्ट है 26,591। ये आया 121,773। अच्छा, इसका 50% 63,818 का 50% 31,909 प्लस 126,818 इसका आया आपका 158,727। अच्छा, रेट निकाल देते हैं। 26,591 डिवाइडेड बाई 1500, रेट आया 17.73 प्लस 63.45 81.18। अच्छा, उसका रेट निकालते हैं। 31,909 डिवाइडेड बाई 3,600 8.86, उसको प्लस कर देते हैं। उसका रेट हो गया 44.09। ये हो गया हम लोग का वर्क कॉस्ट। रेट के साथ चल रहे हैं। ऐड ऑफिस ओवरहेड। ऑफिस ओवरहेड बोला है 20% ऑफ वर्क कॉस्ट। ये हम लोग का वर्क कॉस्ट आया है 121,773। इसका 20% 24,355 24,355। ठीक है, प्लस कर देंगे 146,128 नाम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्लियर। इसका अपना है 158,727 इंटू 20% 31,745 31,745 प्लस कर देंगे 190,472। ठीक है, रेट भी दे देते हैं आपका 24,355 डिवाइडेड बाई 1500। इसका रेट आया 16.24। अच्छा, इसका रेट देते हैं 31,745 डिवाइडेड बाई 3,600 8.86।
52, ये हो गया 52.91, इसको जोड़ते हैं, ये हो गया 97.42। चेक करते हैं, 146,128 डिवाइडेड बाई 1500, 97.42। इसको चेक करते हैं, 190,472 डिवाइडेड बाई 3600, 52.91। ओके, तो पहले आप देखो, मटेरियल लिए, वेजेज बांट लिए, प्राइम कॉस्ट आया, वेजेज का 50%, फैक्ट्री ओवरहेड, वर्क कॉस्ट आया, वर्क कॉस्ट का 20%, ऑफिस ओवरहेड, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया। यहाँ रेट निकालना है, 1500 से डिवाइड कर दिए, इधर रेट निकालना है 3600 से डिवाइड कर दिए। 1500 में से 900 बेचे थे तो आपका 600 क्लोजिंग स्टॉक बचा। यहाँ पर आपका 720 क्लोजिंग स्टॉक बचा। ओपनिंग स्टॉक है नहीं, तो लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, तो यहाँ पे आपका 600 बचा है, 97.42 कर लेते हैं, उधर आपका 720 बचा है, 52.91 कर लेते हैं। 97.42 इंटू 600, इसका 58,452, 58,452। उसका करते हैं 720 इंटू 52.91, उसका करते हैं 38,095, 38,095। रेट नहीं होगा, इसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसका तो वही 97.42, 52.91, माइनस करते हैं 146,128 माइनस 58,452, यह आया 87,676। इसको माइनस करते हैं 190,472 माइनस 38,095, 152,377। दूसरा एक उपाय करते हैं, 146,128 इंटू 60% निकाल के चेक करते हैं, 87,676, ठीक है। 190,472 का 80% निकाल के चेक करते हैं, 152,377। एड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, इसका 40 रुपया दिया हुआ है, इसका 30 रुपया दिया हुआ है, यहीं पे क्लोज करना है। दिस इज आवर टोटल कॉस्ट। यहाँ पे हम लोग 900 बेचे हैं, तो 40 रुपया इंटू 900, ये रिजल्ट आया आपका 36,000। ये हो गया 676, 123, 676, 137.42। इसको हम लोग 2880 बेचे हैं, इंटू 30 रुपया 86,400, ये हो गया 82.91, ये हो गया 777,823। ओके, तो फिगर थोड़ा सा ऑड में था, रेट उट निकालने में प्रॉब्लम हो रहा है, फिर भी यूनिट प्रोड्यूस्ड तक, यहाँ से यूनिट प्रोड्यूस से रेट निकला, फिर यूनिट सोल्ड, ओपनिंग था नहीं, सिर्फ क्लोजिंग था। क्लोजिंग में देख लीजिए आप 60% बेचा 900, तो क्लोजिंग बच गया 600, यहाँ बच गया 720। उसका यहाँ से रेट निकाल लिए, ये 1 यूनिट का था तो 600 का कितना, ये 1 यूनिट का था तो 720 का कितना, माइनस कर दिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। सेलिंग एक्सपेंस दिया हुआ था 40-30, प्लस कर दिए, टोटल कॉस्ट आ गया। ओके, यहाँ पे मेन था लेबर कॉस्ट पर यूनिट 2:1, यूनिट प्रोड्यूस मालूम था, इनटू किए कंपोजिट रेशियो, तो 1,17,000 जो लेबर कॉस्ट था 5:6 का रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, ये बन गया आपका कॉस्ट शीट। ठीक है, CU 2015 का क्वेश्चन था। उम्मीद करते आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, थैंक यू, बाय।